है। हमें उसने पृथ्वी पे भेजा है, उस रब ने क्या सोच के भेजा है? कुछ तो सोच के भेजा होगा। तो ये आप लोगों को अपने से मंथन करना चाहिए कि हमें मालिक ने इस पृथ्वी पर भेजा, आखिर क्या मोटिव है हमारा। खुद से बात करनी चाहिए। फिर हमें गुरु भी ऐसे मिले और गुरु हमें इतना प्यार से, इतने अच्छे से लेके चले। क्या गुरु जी को नहीं मालूम था कौन बच्चा कैसे है, क्या है, लेकिन वो सबको इतने प्यार से और बहुत अच्छे से लेके चलते थे। तो सच्चाई में इतनी ताकत है, सत्य सत्य होता है, ऐसी बात नहीं है। अब मैंने पहले भी काफी बातें बॉम्बे में बच्चों को बताई हैं, बच्चे समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सब बच्चे समझते अच्छे हैं, लेकिन संसार में जाके फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। अब एक बच्चे का एग्जाम्पल दूंगी, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन वो है अभी भी सेवा में ही है। उनकी एक दुकान है जिस पर बिस्किट ये वो सब चीजें बिकती हैं। उसके आसपास और भी दुकानें हैं छोटी छोटी। उस शॉप पे मियाँ बीवी दोनों जाते थे, दोनों बैठते थे और अपने प्यार से मस्ती से अपनी धुन में अच्छी तरह से काम करते रहते थे। उनके पड़ोस में एक और भी दुकानें थी, दुकानों के साथ घर भी छोटे छोटे होते हैं। तो एक कोई घर भी था। तो वो जो लेडी है वहां, एक कोई औरत थी। वो औरत बिना बात के बाहर झगड़ा करना, चिल्लाना, लोगों को अंट शंट बोलना, कोई कुछ बोले तो बहुत कुछ सुना देना, ये उसका चलता रहता था। 2-3 बार इन बच्चों को भी आगे बोला था आके, ऐसे न वैसे। इन बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़ के माफी मांग ली, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। और कुछ भी नहीं सुन कहा। वो कितना भी बुरा बोल के जाती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन उस औरत के मन में कुछ आया और वो औरत इन दोनों मियाँ बीबी के पास आई। बोली, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को देखती हूँ, बहुत शांति से सब अपना काम करते हैं। मैं इतना आपको सुना के गई, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, उल्टा मेरे को हाथ जोड़ के मेरे से माफी मांगी। ये आपने सब कहाँ सीखा? ये कैसे कर पाते हैं? बोले, ये हम नहीं कर पाते हैं, ये हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। ऐसे हम बचपन से गुरु के पास थे, ऐसे बड़े हुए हैं, इन्हीं संस्कारों से बड़े हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इन बच्चों की वजह से वो औरत भी ठीक हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग आपस में बैठते हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन ऐसी वाइब्रेशन आपस में, ऐसी ऑरा फैलाइए कि आप जहां बैठे, काम की जगह पे बैठे, ऑफिस में बैठे, जहां भी जाएं, आपकी चाल, आपका ढंग, आपका बोलना ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ करना है या बोलना है, वैसे होना चाहिए। तो आपके कलीग्स जो होंगे, जो ऑफिस वाले होंगे, वो सोचेंगे कि यार कुछ तो बात है इन बच्चों में। तो ये बात देख के आप क्या कर रहे हैं? अपने गुरु को आगे लेके जा रहे हैं, आप अपने गुरु का नाम कर रहे हैं। तो सोचेंगे कि ये बच्चे कहाँ से आए हुए हैं, कैसे हैं। वो आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे और फिर आपसे पाएंगे। तो गुरुजी की मेन एम क्या थी? हर जगह पे अलग अलग सब बच्चों को कहा, भैया तुम यहाँ सेवा करो, तुम यहाँ सेवा करो, तुम वहां सेवा करो, और सेवा से ऐसे चारों तरफ फैलाओ। इसका मतलब क्या था? आप मुझे बताइए कि हरे को अलग अलग क्यों करने को कहा था? दूर दूर रहते थे जहां भी, क्यों करने को कहा था? वो इसलिए कि मैं तो हर जगह जाता नहीं हूं, जा नहीं सकूंगा, तो ये मेरे बच्चे हर जगह करेंगे। फिर जब यहाँ फेस्टिवल आता है तो ये सब बच्चे अपने उन बच्चों को यहाँ पर ले आएंगे, और हर जगह के बच्चे जब आपस में मिलेंगे, लेन देन होएगी, बातचीत होएगी,
तो ये हम मिलते कैसे हैं, क्यों मिलते हैं, क्या जरूरत है, क्यों ये भक्ति भाव काम कर रहे हैं? आप क्या समझते हो, ये क्या हमारा, आपका और हमारा जो तालमेल है, क्या इसी जन्म का है? ना बच्चों, ये इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का है। और ऐसे जन्मों जन्मों का गुरु खींच के बुलाता है अपने बच्चों को और फिर अपने साथ जोड़ के रखता है, फिर वैसा ज्ञान वैसी शिक्षा देता है। तो मैं ये कहूंगी, अगर कोई भी जबान में, मैंने पहला पहला क्या कहा, मिठास, वाणी हमारी अच्छी है, हमारे साथ संसार है, स्थान भी है, बच्चे भी हैं, हर एक का स्वभाव अपना अपना होता है, लेकिन अगर कभी कोई बुरा व्यवहार भी कर लेता है, हृदय से माफ कर देने का, क्यों, उस माफी में बहुत बड़ी ताकत है। और प्यार से अपनाने का, उस प्यार में भी बहुत शक्ति है। वो उस प्यार और माफी से आपके पास खींचते आएंगे और आपसे जुड़ जाएंगे और आपको वो मान देंगे। तो मान किसको दे रहे हैं? वो गुरु को दे रहे हैं। आप किसके बच्चे हैं? गुरु के बच्चे हैं। तो आप उनको बोलेंगे कि भैया मैंने यहाँ से पाया है, चलो हम सब वहां चलते हैं।